तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर में। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है ना कि कहीं भी सोशल मीडिया से लेके चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे प्रेस हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, किसी भी फील्ड में आजकल जो बोलने का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो तरीका है, वे ऑफ प्रेजेंटिंग, वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हार्ड वे में आजकल बातें हो रही हैं, डायरेक्ट कटाक्ष मारे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशंस हमको कितनी आज़ादी देता है, किस टॉपिक पे कितनी आज़ादी देता है बोलने के लिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कुछ इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि आप कहाँ और कितना बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए राजनीतिक अगर फील्ड में बात किया जाए तो वहाँ पे जो अभी चल रहा है कि कोई एक पॉलिटिकल लीडर है, वो कुछ भी बयान दे रहा है, कोई उसके अगेंस्ट में कोई बयान दे रहा है उसके सामने वाले पे, तो किसी के पर्सनल स्पेस में ढुक के कोई कुछ भी बोल दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के तहत आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है और किस आर्टिकल के तहत आपको कितना रिस्ट्रिक्शन देता है कि किस टॉपिक्स पे और किस चीज़ के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। तो इस चीज़ों के बारे में हमको पूरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आज बेसिकली हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बोलिएगा, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से भारत का संविधान सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड देयर एक्सप्रेशंस। आर्टिकल्स 19(1)(a) के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने एक्सप्रेशंस और अपने स्पीच को स्वतंत्रता के साथ बोल सकता है, दिखा सकता है, किसी के सामने रख सकता है। ये हमको संविधान आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इतनी आज़ादी देता है। इसका तात्पर्य, हालांकि हम किसी भी माध्यम से, चाहे वो राइटिंग के माध्यम से हो, चाहे फिल्म्स के माध्यम से हो, पिक्चर के माध्यम से हो, चाहे बैनर के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हम अपने एक्सप्रेशंस और अपने स्पीच को किसी दूसरे के सामने रख सकते हैं। ये हमको अधिकार आर्टिकल 19(a) के तहत प्राप्त होता है। साथ ही साथ द राइट ऑफ स्पीच आल्सो इंक्लूड द राइट नॉट टू स्पीक। मतलब इसमें 19(1)(a) के तहत आपको कुछ ना बोलने का भी अधिकार साथ ही साथ दिया जाता है। साथ ही साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको भी इसमें ध्यान में रखकर उतनी आज़ादी दी जाती है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज भी फहराना एक आज़ादी और एक फ्रीडम का पार्ट है, तो इसको भी कंसीडर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया था कि बोलने की स्वतंत्रता जीवन के अधिकार अनुच्छेद 2021 से अलग नहीं है। इट मीन्स कि अगर अनुच्छेद आपका जीवन का अधिकार देता है तो जीवन का अधिकार में क्या क्या होना चाहिए? बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं किसी पॉलिटिकल्स, चाहे कोई भी राजनीतिक पद पे आप आसानी से जा सकते हैं, चाहे कोई भी रोजगार देख सकते हैं, आप फ्रीडम से घूम सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, दोनों अलग नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। हालांकि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये केवल यहाँ पे इंडिया में ही नहीं बल्कि अन्य बहुत सारे देशों में, बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे एनजीओ के तरफ से भी और कमेटियों के तरफ से भी ये अधिकार बहुत सारे देशों में प्रदान किए गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल स्टैच्यू सच एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी ये चीज़ को डिक्लेयर किया था 10 दिसंबर 1948 में। साथ ही साथ इंटरनेशनल कन्वेनेंट एंड ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द यूरोपियन कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम भी ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये लोग मान्यता दिए हैं और अधिकार दिए हैं। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर और गौर करने वाली चीज़ है, इन द अब्सेंस ऑफ एबोव फ्रीडम द डेमोक्रेसी इज थ्रेटन्ड। मतलब अगर ये सारी चीज़ें
अगर किसी को नहीं दी जाती है तो क्या है, वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ की लोकतंत्र क्या है, खतरे में है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को कुछ करने का अधिकार नहीं है, किसी को जीवन का अधिकार नहीं है, किसी की एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, खतरे में है। तो ये चीजें भी इस चीजों को भी कंसीडर करके 19A को सामने लाया गया था। अब थोड़ा देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शंस क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, कि हम लोग कितना और कब और किस टॉपिक पे कैसे और कितना बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, पूरा कंप्लीट नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहना है। और वो रेस्ट्रिक्शंस किसके थ्रू आता है, आर्टिकल्स 19(2) के तहत इम्पोज restrictions on the right of freedom of speech and expressions. The reason for such restrictions are in the interest, कुछ रीजन्स है, कुछ की पॉइंट्स है, कुछ सेक्टर्स है जिसमें आपको कुछ ना बोले तो बेटर है, और वो चीज़ों को आप वायलेट ना करें तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि कुछ टॉपिक बात करें तो सिक्योरिटी है, जो देश की सिक्योरिटी है, चाहे किसी राष्ट्र की सिक्योरिटी है, चाहे किसी बड़े राष्ट्र के धरोहर की सिक्योरिटी है, तो उस पे अगर आप कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो आपको ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो रेस्ट्रिक्शन है 19(2) के तहत काम नहीं करेगा। अगर आप किसी चीज के सिक्योरिटी के बारे में कुछ आप बोल रहे हैं तो ये वायलेशन ऑफ 19(2) हो जाता है, तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ भारत की संप्रभुता एंड अखंडता के ऊपर आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है, इस पे भी आप कुछ नहीं अपना मत रख सकते हैं, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता एक बहुत ही बोल सकते हैं कि रेयर टॉपिक्स होते हैं, बहुत कमजोर विषय होता है, तो इस पे आपको ना बोलना ही मतलब अच्छा है। साथ ही साथ फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री है, साथ ही साथ फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री, अगर कुछ दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस है बिटवीन टू कंट्रीज, अगर अच्छा रिलेशंस है तो आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वायलेशंस होता है 19(2) का। पब्लिकली ऑर्डर्स के ऊपर आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। शालीनता और नैतिकता, डिसेंसी एंड मोरालिटी के ऊपर भी आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। किसी के नैतिकता के ऊपर भी आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हेट स्पीच का नहीं बोल सकते हैं, ये भी एक वायलेशन हो जाएगा 19(2) आर्टिकल का। मानहानि के ऊपर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और कंटेंट ऑफ कोर्ट भी 19(2) के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप इस पे कमेंट कर रहे हैं, आप इस पे कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये वायलेशन ऑफ 19(2) हो जाता है। एंड गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, और ये सारे टॉपिक्स पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया गया है। साथ ही साथ इफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड यू टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज करना चाहिए, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है इसको फॉलो करने के लिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी गवर्नमेंट द्वारा और कुछ नियम कानून दिए गए थे कि आप कितने सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हैं और किस चीज़ों के बारे में कितनी आज़ादी दी गई है। त्रिपुरा त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक नियम के तहत जो सरकारी कर्मचारी त्रिपुरा सिविल सेवा 1988 के तहत कुछ कुछ अपनी मान्यताएं, चाहे कुछ अपने अनुभव, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आप किसी के सामने व्यक्त और किसी के सामने प्रदर्शन करने के हकदार हैं। और ये दोनों चीज़ें वस्तुतः ये दोनों चीज़ें सभी नागरिक, साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों पर भी ये चीज़ें लागू होती हैं और ये आपके मौलिक अधिकार हैं। साथ ही साथ त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक आदमी था, एक कार्यकर्ता था, जिसपे 2019 में सीएए के ऑनलाइन अभियान की आलोचना की थी, और उस पे क्या हुआ था, मुकदमा हुआ था, उसको चलाने से मना कर दिया था, पुलिस को मना कर दिया था कि उस पे मुकदमा चलाने का परहेज करने का आदेश दे दिया था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने त्रिपुरा को माना कि यह आदेश संविधान के मूल तत्व के अनुरूप है, मतलब वो जो उसने किया है वो संविधान के अनुरूप है, तो उसके ऊपर कार्रवाई न चलाने का आदेश दिया था। साथ ही साथ कला में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी है ये भी निर्धारित किया गया, जैसे कि सेंसर्स बोर्ड होते हैं, और यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 द्वारा भी कुछ नियंत्रित होते हैं कि अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो वो किस चीज़ के बिहाफ पे रिलीज हो रही है, वो किसी सिक्योरिटी मैटर को कंसर्न तो नहीं कर रही है, भारत के चाहे किसी भी राज्य के सिक्योरिटी में कुछ उसका इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, चाहे कुछ वायलेशंस उस पर क्रिएट नहीं होंगे लोगों के बीच, लोगों की
लोगों के भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, किसी का पर्सनल स्पेस को कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कला में भी, फिल्मों में भी ये चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया था कि हाँ, आप कितने हद तक किसी चीज़ को, किसी फिल्म को कितना हद तक आप लोगों के सामने ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से होती है। तो हमको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें कब और कितनी और किस चीज़ों पे क्या बोलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और एक दूसरे से रिलेट होती हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके और रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, क्योंकि थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या क्या बोलता है और उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं और सरकार क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो उसके बारे में जानना ये बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।